breaking news coming in. We are learning that in Rajasthan, SDM who was assaulted, this happened in Deoli, where an independent candidate, Naresh Meena, the SDM inside the polling booth during the polling process, was allegedly assaulted in Samravata village. Some people had boycotted voting, and to understand the situation, SDM, Tehsildar, additional SP and other officers came, and during this time, independent candidate Naresh Meena came inside the polling station and physically assaulted the SDM. Let's take a look at this ground report. एसडीएम को थप्पड़ मारने से शुरू हुआ विवाद और उसके बाद कैसे आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और घर के अंदर घुस के कैसे तोड़फोड़ की गई, उसकी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आप समझ पाएंगे। ये घर का मेन दरवाजा आप देखेंगे, पूरे तरीके से जो दरवाजा है उसको तोड़ा गया, जो कांच यहां पर लगे हुए थे उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी आप देखेंगे पूरे तरीके से उस पर भी पत्थरबाजी जो है वो की गई। और मेरे बीजे अगर आपको जमीन की तस्वीर दिखाएंगे तो हर तरफ आपको कांच बिखरा हुआ नजर आ जाएगा। जिन पत्थरों से पत्थरबाजी की गई वो लाल ईंट पत्थर भी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और घर के अंदर की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे जो उपद्रवी थे वो किस तरीके से घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद तमाम जो तोड़फोड़ है वो की गई। आप ये देखेंगे ये ड्राइंग रूम है, टीवी पैनल यहाँ पर साफ तौर पर लगा हुआ है और पूरे तरीके से टीवी को तोड़ दिया गया। आप देखेंगे कि जब भीड़ इकट्ठी हुई, मॉब इकट्ठा हुआ, पत्थरबाजी जो की गई और उसके बाद घर के अंदर घुस के जो तोड़फोड़ है वो पूरे तरीके से की गई। और ड्राइंग रूम की आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा सामान आपको यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ जाएगा, कांच के टुकड़े आपको पड़े हुए नजर आ जाएंगे। घर के अंदर भी क्या घुस गए थे लोग? मैं घुस गया, जो माँ नहीं म्यार का ले रही है, माँ की पुट्ठी म्यार है, सब फोड़ गाली सब और गना कटा ले गया मगर जेवर। तो आप देखेंगे जितना भी सामान था वो सभी घर के अंदर घुस गए थे लोग। कितने लोग घुस गए थे? गल्ला घुस गया, पुलिस वाला गल्ला है, बहुत मनमान घुस गया। मुझे तो या इसके लट दिया लेडीज के और जेवर ले गया। मतलब एक थैला जेवर था बच्ची का और इसका। कौन कौन लोग थे? क्या बाहर के लोग गांव में आ गए थे? कौन लोग थे वो? चन्ना का तो पुलिस का था कोई 20 जना और फौजी का था और जो हमारा जेवर ने जोर से ले गया मुझे लूमिनो आकर हमारे गुरुपटे पड़िया। तो लोगों का कहना है कि लूटपाट भी की गई। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि घर के अंदर किस तरीके से घुसे। ये अलमारी है जो लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, ऊपर शीशे पूरे तरीके से तोड़े गए हैं, अलमारी को पकड़ने वाला जो लॉक था वो पूरे तरीके से तोड़ के फेंका गया है। और कहीं ना कहीं लोगों में शिकायत इस बात को लेकर है। और अंदर जाएंगे तो आप भी देखेंगे कि लोग अपनी अलमारी खोल के दिखा रहे हैं कि जब भीड़ घर के अंदर दाखिल होती है, पथराव करती है, लूटपाट करने की कोशिश करती है और जितने भी शीशे आसपास नजर आ रहे हैं उन सबको पूरे तरीके से तोड़ा गया है। तो ये तस्वीर सड़कों की हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से बाहर आगजनी की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई। और घर के अंदर की भी तस्वीर मैं आपको लगातार यहां पर दिखा रहा हूं तो आप ये देखेंगे कि जगह जगह आपको पत्थर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। जो बाहर पेड़ की लकड़ी होती है वो घर के अंदर आपको पड़ा नजर आ जाएगा। जितने भी शीशे हैं वो यहां पर आपको पड़े हुए नजर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद पूरे गांव की तस्वीर है, लोगों के बीच में इस बात को लेकर गुस्सा। आप ये देखेंगे शीशे में लगने वाले जितने भी कांच है उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया है। और जिस घर की तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, मेरे विजय अगर थोड़ा बाहर आएंगे तो मैं आपको एक तरीके से पूरी सिचुएशन बता पाऊंगा। जो मंच लगा हुआ था वो इस घर के ठीक सामने मंच लगा हुआ था और यहीं से ही जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि इस मंच के लेफ्ट से पुलिस ने घेरना शुरू किया, इस मंच के राइट से पुलिस ने घेरना शुरू किया और उसके बाद जो भीड़ थी वो भागने की कोशिश करने लगी। मंच के पीछे आप तालाब देख रहे हैं, लोगों का यह भी कहना है कि कुछ लोग खुद को बचाने के लिए तालाब के अंदर भी कूदे। लेकिन मंच के पास की तस्वीर, तमाम जो गाड़ियां हैं उसमें आगजनी की गई, बाइक जो खड़ी थी उन सब में आगजनी साफ तौर पर की गई। जो गाड़ियां घर के अंदर पार्क की गई थी उन सब पे आगजनी जो साफ तौर पर की गई है। और आप देखेंगे कि ऊपर जो गेट खुले हुए हैं उन सब पर भी पत्थरबाजी जो है वो साफ तौर पर की गई है। ना सिर्फ जिस जगह पर हम खड़े हैं सड़क पर पत्थरबाजी जो है वो की गई, बल्कि जो घर है उनके अंदर घुसकर भी तोड़फोड़ जो की गई है, इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं। आप ये देखेंगे मंच के ठीक बगल में ये बाइक और एक गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी, इसको पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। और जब हम यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं तो अभी हम जो जलने की एक तरीके से गंध है उसको महसूस कर पा रहे हैं। और इस पूरी सड़क की तस्वीर आप देख लीजिए, आपको पत्थर इस सड़क पर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। जो यहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें रखी हुई थी उस ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जो पथराव जो है वो किया गया है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि नरेश मीना को पकड़ने के लिए दबिश जो है वो अभी साफ तौर पर दी जा रही है, लेकिन
35 से भी ज्यादा जो गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, उसको इस पूरे जो कल हिंसा हुई उसमें नुकसान पहुंचाया गया। आगजनी जो है वो साफ तौर पर की गई, गाड़ियों पे आगजनी जो है वो की गई है। कितना नुकसान हुआ उसको लेकर जो आकलन है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आ। लेकिन सवाल ये कि एसडीएम को थप्पड़ मारने से विवाद शुरू हुआ और वो विवाद किस तरीके से हिंसा में तब्दील हो गया, पूरा गांव उसकी गवाही जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ सड़क बल्कि घर के अंदर घुस के भी जो हिंसा है, तोड़फोड़ है और कुछ जगहों पर लूटपाट जैसी शिकायतें भी लोग करते नजर आ रहे हैं।